नमस्कार दोस्तों, अगर आपने नौकरी छोड़ दी है और उसके 2 महीने बाद आप यूएन मेंबर पोर्टल पर मार्क एग्जिट ऑप्शन के जरिए अपना डेट ऑफ एग्जिट अपडेट करने जा रहे हैं, तो दोस्तों इस वीडियो को आप एक बार ध्यान से जरूर देख लीजिए, क्योंकि यहाँ पर हो सकता है कि सिस्टम की गलती की वजह से आपको खामियाजा भुगतना पड़े और आपके द्वारा रॉन्ग डेट ऑफ एग्जिट अपडेट हो जाए। जी हाँ दोस्तों, मैं आज आपको 2 ऐसे ही केस बताने वाला हूं जहां पर गलती तो सिस्टम की होती है लेकिन गलती आपसे हो जाती है और उसका खामियाजा आपको भी भुगतना पड़ता है। तो चलिए दोस्तों, आज का ये वीडियो शुरू करते हैं। प्लीज इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखते रहिए। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए। तो दोस्तों, यूएएन मेंबर पोर्टल पर मैनेज वाले टैब पर मार्क एग्जिट ऑप्शन पर जब आप जाते हैं डेट ऑफ एग्जिट अपडेट करने के लिए, तो वहां पर आपको एक कैलेंडर ओपन होता है जहां से आपको अपना डेट ऑफ एग्जिट जो है सिलेक्ट करना रहता है। तो यहाँ पर आपकी लास्ट कंट्रीब्यूशन जिस महीने हुई रहती है उसी महीने का आपको कैलेंडर देखने को मिलता है और उसी महीने का कोई डेट आप जो है सिलेक्ट करके अपना डेट ऑफ एग्जिट अपडेट कर सकते हैं खुद से। लेकिन दोस्तों, यहाँ पर सिस्टम से भी जो है गलती हो सकती है और सिस्टम भी धोखा खा सकता है, जिसकी वजह से आपके द्वारा भी गलती हो जाएगी और इसका खामियाजा भी आपको भुगतना पड़ेगा। केस नंबर 1, फॉर एग्जाम्पल मान लेते हैं कि आपने जनवरी महीने में अपनी जॉब छोड़ी है। तो यहाँ पर किसी कारणवश आपके एम्प्लॉयर ने जनवरी या तो फिर फरवरी महीने में आपका उस महीने का कंट्रीब्यूशन जो है जमा नहीं कर पाया और वो जो है 4-5 महीने बाद यहाँ पर मान लेते हैं कि जून महीने में उसने जो है आपकी वो जनवरी महीने की कंट्रीब्यूशन जमा की। तो यहाँ पर दोस्तों, जब आपकी पासबुक अपडेट होगी तो पासबुक में कॉलम में दिखाएगा कि आपकी जून महीने में जो है कंट्रीब्यूशन जमा हुई है, लेकिन वो कंट्रीब्यूशन एक्चुअल में जमा हुआ है आपकी जनवरी महीने की। तो यहाँ पर दोस्तों, जब आप मार्क एग्जिट के जरिए डेट ऑफ एग्जिट अपडेट करने जाएंगे तो वहां पर आपकी हो सकता है कि लास्ट कंट्रीब्यूशन में जून का मंथ ही दिखाई दे और जो आप कैलेंडर वहां से ओपन करेंगे तो वहां पर भी जून महीने का ही कैलेंडर ओपन हो। तो ऐसे में आप जो है जल्दीबाजी में क्या करेंगे कि जून महीने का ही डेट कोई सारा सिलेक्ट कर लेंगे और अपना डेट ऑफ एग्जिट अपडेट कर लेंगे, जबकि एक्चुअल में आपने तो जनवरी महीने में ही जॉब छोड़ दी थी और आपकी लास्ट कंट्रीब्यूशन भी जनवरी महीने की ही हुई है। लेकिन यहाँ पर सिस्टम की खामी की वजह से, सिस्टम की गलती की वजह से आप भी गलती कर जाएंगे और आपकी रॉन्ग डेट ऑफ एग्जिट जो है अपडेट हो जाएगी। इस केस में दोस्तों, आप अपने एम्प्लॉयर से बोलिए अपना डेट ऑफ एग्जिट अपडेट करने के लिए, क्योंकि वो एक्चुअल में जिस महीने आपका जो है लास्ट कंट्रीब्यूशन हुआ है उसी महीने का डेट अपडेट कर सकते हैं आपकी डेट ऑफ एग्जिट में। और आप क्योंकि अगर करते हैं तो आपको वही डेट, वही कैलेंडर ओपन होगा जिस महीने आपकी लास्ट कंट्रीब्यूशन जमा हुई है, जो कि एक्चुअल में नहीं होगी। सेम इसी तरह का और एक केस हो सकता है दोस्तों, जैसा कि इनके केस में आप देख सकते हैं कि पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, 5वां महीने तक का जो है कंट्रीब्यूशन सीरियल बाई जमा हुआ है, लेकिन ऊपर के 2 महीने का कंट्रीब्यूशन आप देख सकते हैं 7वें महीने का पहले जमा हो गया, जबकि 6वें महीने का बाद में जमा हुआ है यहाँ पर कंट्रीब्यूशन। केस नंबर 2, यहाँ पर ऐसा भी हो सकता है दोस्तों कि आपने किसी महीने जॉब छोड़ दी है, लेकिन उसके बाद से जो है आपकी कंट्रीब्यूशन यहाँ पर जमा हो रही है। अब आप बोलेंगे कि जब हमने जॉब छोड़ दी तो हमारी कंट्रीब्यूशन कैसे जमा हो सकती है? तो जी हाँ दोस्तों, अगर आपकी यहाँ पर कंट्रीब्यूशन जीरो भी डिपॉजिट हो रहा है, जीरो भी कंट्रीब्यूशन आपकी जा रही है सिस्टम में ईसीआर चालान के जरिए, तो यहाँ पर जीरो भी एक अमाउंट है, वो बिल्कुल जो है नुल नहीं है, नील नहीं है। जैसे कि इस बंदे के केस में आप देख सकते हैं कि इनका जो लास्ट कंट्रीब्यूशन जमा हुआ था 4था महीने का 2020 में, यानी कि अप्रैल 2020 का, उसके बाद इन्होंने जो है जॉब छोड़ दी थी, लेकिन उसके बाद भी 5 महीने तक इनका कंट्रीब्यूशन फॉर ड्यू मंथ देखिए लिखा है, तो 5 महीने तक इनका 0 कंट्रीब्यूशन होता रहा और इसे आप कंट्रीब्यूशन ही कह सकते हैं, भले यहाँ पर 0 लिखा है।
तो देखिए, अगर देखा जाए तो पासबुक के तहत इन्होंने जो है चौथा महीना में अपना जॉब छोड़ दिया था, लेकिन जब ये डेट ऑफ एग्जिट अपडेट करने जाते हैं तो वहां पर एरर दिखा देता है कि डेट ऑफ एग्जिट कैन ओनली बी अपडेटेड आफ्टर 2 months ऑफ लास्ट कंट्रीब्यूशन मेड बाय द एम्प्लॉयर, यानी कि एम्प्लॉयर के द्वारा जमा किया गया लास्ट कंट्रीब्यूशन के 2 महीने के बाद ही जो है डेट ऑफ एग्जिट अपडेट किया जा सकता है। तो इनको जबकि 5 महीने हो चुके हैं अपनी जॉब छोड़े, तो इनकी इसी जीरो कंट्रीब्यूशन की बदौलत जो है सिस्टम ये पकड़ रहा है कि इन्होंने अभी तक जॉब नहीं छोड़ी है और इनकी इसीलिए डेट ऑफ एग्जिट अपडेट नहीं हो पा रही है। और इस केस में भी दोस्तों आपको अपने एम्प्लॉयर के पास जाकर बोलना पड़ेगा या तो फिर रिजाइन देना पड़ेगा कि अब मैं जो है नौकरी छोड़ दिया हूं और आगे जो है नौकरी नहीं करने वाला हूं, तो मेरी कंट्रीब्यूशन जो है बंद कर दीजिए। उसके बाद आपकी कंट्रीब्यूशन टोटली क्लोज हो जाएगी। या तो फिर दोस्तों आप अपने एम्प्लॉयर को ही जो है बोल सकते हैं आपका डेट ऑफ एग्जिट अपडेट करने के लिए, क्योंकि हो सकता है कि सिस्टम की खामी की वजह से आगे अगर आपकी कंट्रीब्यूशन बंद भी हो जाए तो भी जो है आपसे कुछ गलती हो जाए सिस्टम की खामी की वजह से। तो इसलिए बेटर यही रहेगा कि इस केस में भी आप अपने एम्प्लॉयर से ही अपना डेट ऑफ एग्जिट अपडेट करवाएं, क्योंकि दोस्तों एम्प्लॉयर जो है आपकी एक्चुअल लास्ट कंट्रीब्यूशन जिस महीने हुई है उसी महीने की डेट डालकर आपकी डेट ऑफ एग्जिट अपडेट कर सकता है। लेकिन यूएएन मेंबर पोर्टल पर ऐसा नहीं होता है। आपको जो है जो सिस्टम दिखाएगा, जो महीना का कैलेंडर दिखाएगा, उसी महीने का ही कोई डेट आपको सिलेक्ट करके अपना डेट ऑफ एग्जिट अपडेट करना पड़ेगा। तो उम्मीद है दोस्तों कि आपको ये दोनों ही जानकारी बहुत ही पसंद आई होगी और आपके लिए काम की जानकारी होगी। तो इस वीडियो को जितना ज्यादा हो सके अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए और लाइक भी कर दीजिए अभी के अभी। आशा करता हूं आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए।